सोचिए, एक ऐसा किला जो गर्म रेगिस्तान, सदियों पुरानी रियासत और ब्रिटिश राज का गवाह हो। आज हम बात कर रहे हैं मीरी फोर्ट सिब्बी की, बलूचिस्तान का एक तारीखी किला। मीरी फोर्ट सिबी शहर में वाक़या है, जो बलूचिस्तान का एक कदीम और गर्म तरीन इलाका माना जाता है। ये फोर्ट शहर के बीच में बुलंदी पर बना हुआ है। मीरी फोर्ट की बुनियाद बलोच हुक्मरानों के दौर में रखी गई। बाद में ब्रिटिश हुक्मरानों ने इस किले को मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये फोर्ट खान ऑफ कलात और बलोच सरदारों की हुकूमत का भी मरकज रहा। आर्किटेक्चर, बनावट। किला मिट्टी और पत्थर से तामीर किया गया। बुलंद दीवारें और चौकस बुर्ज, एक ऐसी डिज़ाइन जो गर्म मौसम में भी किला ठंडा रखती थी। ये किला सिर्फ हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि हुकूमत चलाने का मरकज भी था। मीरी फोर्ट का मकाम ऐसा था कि ये ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता, फौज और हुकूमत के लिए अहम सेंटर था, बलूचिस्तान के दाखिली निज़ाम को मजबूत बनाता। बलूचिस्तान के बारे में बाहर वालों को ज़्यादा मालूम नहीं है कि यहाँ की पुरानी तारीख, सकाफती विरसा और दुनिया के सबसे पुराने बसाए गए इलाकों में से एक कैसे था। जैसे कि हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं, मेहरगढ़ इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रीकर्सर था। बलूचिस्तान के बारे में बाहर वालों को ज़्यादा मालूम नहीं है कि यहाँ की पुरानी तारीख, सकाफती विरसा और दुनिया के सबसे पुराने बसाए गए इलाकों में से एक कैसे था। जैसे कि हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं, मेहरगढ़ इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रीकर्सर था। यहाँ हर किस्म की लैंडस्केप्स हैं, समंदर से लेकर डेजर्ट्स और सुनसान पहाड़ों तक। तरबत सिटी के नॉर्थ वेस्ट में सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर कैच रिवर के राइट बैंक पर अपने शानदार लैंडस्केप के साथ मीरी फोर्ट वाक़ है, जो बलूचिस्तान में मेहरगढ़ के नियोलिथिक साइट के बाद दूसरा सबसे पुराना बसाया गया इलाका है। ये फोर्ट तरबत के एक छोटे गांव, जिसे मीरी कहते हैं, में है। लिटरेचर के मुताबिक ये फोर्ट 6000 बीसी तक का है। अपनी तारीख के दौरान मुख्तलिफ कबीली किंग्स ने मीरी फोर्ट पर हुकूमत की, जिसमें होत कबीला पहला था जो 9 नस्ल तक राज करता रहा। बाद में ये कोलांच के मिर्ज, जो ग्वादर बलूचिस्तान के पोर्ट सिटी के करीब गांव है, के हाथ में आया और फिर गिचकी कबीले के हाथ में गया। मीरी फोर्ट को सस्सी पुन्नू फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सस्सी और पुन्नू की लामौत की मोहब्बत की कहानी से जुड़ा है। मीर पुन्नू खान मीर आली का बेटा मीर जलाल खान का बेटा था, जो 12वीं सदी में बलूचिस्तान का रूलर था। पुन्नू, जो एरिया का प्रिंस था, सस्सी से मोहब्बत कर बैठा, जो सिंध के राजा भंबोर की बेटी थी। उनकी मोहब्बत एक ट्रैजिक रोमांस है, जो आज भी सिंध और बलूचिस्तान में मशहूर है। मीरी फोर्ट आर्कियोलॉजी की दुनिया में एक अहम मकाम रखता है। इस इलाके में बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक्सकवेशन की। ज़्यादातर सर्वेज और एक्सकवेशंस फ्रेंच मिशन रोलैंड बेसनवाल ने किए। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये साइट 6000 बीसी से लेकर इस्लामिक एरा तक बसाई गई थी। सर्वेज में सेरामिक्स मिली, जो ज़्यादातर ईरानियन प्लेटो के सेरामिक्स के जैसे थे, बजाय पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में पाए जाने वाले सेरामिक्स के। मीरी जैसी सेरामिक्स बामपूर वैली में भी मिली हैं। करमान और मीरी वेयर्स के एनालिसिस से ये पता चलता है कि 4th सेंचुरी बीसी के फर्स्ट हाफ में ईरानियन प्लेटो के साउथ ईस्टर्न रीजन्स पर 2 बड़ी सेरामिक ट्रेडिशंस का इन्फ्लुएंस था। करमान वेयर्स की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर करमान के एरियाज और बामपूर वैली, ये एरियाज करमान वेयर्स की क्रिएशन और उनकी स्प्रेड के लिए बहुत मशहूर थे। इन पॉटरीज के कलर्स ब्राउनिश, लाइट रेड और ग्रे होते थे, जिनकी शेप्स मुख्तलिफ लेकिन डिज़ाइंस और डेकोरेशंस ऑलमोस्ट सेम होती थीं। वाइड ग्लोबुलर जार्स और बोल्स, जो थिक क्ले के बने होते थे, पेंट्स और रिजेस से डेकोरेट किए गए थे। ये हाई क्वालिटी पॉटरी मीरी फोर्ट से डिस्कवर हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मीरी फोर्ट से सी शेल ऑब्जेक्ट्स और फिश बोन्स भी डिस्कवर किए हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वहाँ रहने वाले लोग या तो ओमान से सी फूड इम्पोर्ट करते थे या फिर फूड एक्सचेंज होता था। साइट की सरफेस पर मिलने वाले आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स ये बताते हैं कि ये जगह कई सालों तक इनहैबिटेड रही। फोर्ट के रिमेन से अंदाजा होता है कि ये कभी सोशल और शायद स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज का एक थ्राइविंग हब था। लोकल लोगों के मुताबिक
आज अगरचे ये फोर्ट रुइंस में है, लेकिन कभी इसकी मैसिव वॉल्स बहुत शानदार और खूबसूरत हुआ करती थी। मुकम्मल लापरवाही की वजह से पिछले 1 सेंचुरी में फोर्ट बहुत तेजी से डिटीरियोरेट होता चला गया। मुख्तलिफ दौरों और मुख्तलिफ रूलर्स के अंडर इस फोर्ट की कई मर्तबा कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन हुई, जहां आखिरी रेनोवेशंस का फोकस ज़्यादातर फोर्टिफिकेशन और डिफेंस पर था। बुलंद की हुई दीवारें और किला की हाइट्स जो तकरीबन 125 फीट तक जाती थी, इस बात का सबूत है कि उस दौर में सिक्योरिटी को कितनी अहमियत दी जाती थी। रिटन लिटरेचर के मुताबिक ये फोर्ट तकरीबन 80 फीट ऊंचा था और इसमें टोटल 4 फ्लोर्स थे। ग्राउंड फ्लोर पर 200 रूम्स थे जहां आर्मी को अकोमोडेट किया जाता था। फर्स्ट फ्लोर ऑफिसेज और पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज होता था। सेकंड फ्लोर पर ग्रोसरीज और वेपन्स का स्टोरेज होता था, जबकि लास्ट फ्लोर किंग की रेजिडेंस थी। लोकल मिथ्स के मुताबिक मीरी फोर्ट की कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प कहानी भी मशहूर है। मीरी फोर्ट के किंग के पास बहुत से वर्कर्स थे। उसने उन्हें हुक्म दिया कि कोहे मुराद से पत्थर लाएं, जो कि फोर्ट की साइड से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर था। कहानी के मुताबिक ये पत्थर कोहे मुराद से मीरी तक एक एक करके पास किए गए और इसी तरह आखिरकार फोर्ट की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई। मजीद ये कि मकरान के प्रिंसली स्टेट बनने से पहले कई सदियों तक मीरी फोर्ट पर मीर्स ने हुक्मरानी की और बाद में ये खान ऑफ कलात के अंडर आ गया, जहां से ये मकरान की डिफेंस के लिए एक अहम गैरिसन बन गया। और हाँ, अगर आपको ऐसे और हिस्टोरिकल एडवेंचर्स देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।